नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ सेन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त होते हैं। इन्हें दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, वे पेबुल कहे जाते हैं। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चॉपर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई गई है। चॉपिंग उपकरण द्विधारा या बाइफेशियल होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारे को छीलकर उसमें धार बनाई गई है। हैंडेक्स संस्कृति। इसके अंतर्गत उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरणों में क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इनका अध्ययन हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले सोहन संस्कृति। सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व है। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। 1930 ईस्वी में K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेप नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर सॉल्ट रेंज तक के विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्होंने हिम तथा अंतरहिम, ग्लेशियल तथा इंटर ग्लेशियल कालों के क्रम के आधार पर पाषाणकालीन सभ्यता का विश्लेषण किया। सोहन नदी घाटी की 5 वेदिकाओं अर्थात टेरेसेस से भिन्न भिन्न आकार एवं भिन्न भिन्न आधार पर पाषाणकालीन सभ्यता का विश्लेषण किया। सोहन नदी घाटी की 5 वेदिकाओं से विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। इन्हें सोहन उद्योग अर्थात सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय हिम युग में भारी वर्षा के कारण पुष्वल शिवालिक क्षेत्र में बोल्डर कांग्लोमरेट का निर्माण हुआ। बोल्डर वे पाषाण खंड हैं जिन्हें नदी की धाराओं द्वारा पर्वतों व शिलाओं को तोड़कर बहा लिया जाता है। ऐसे पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही बोल्डर कांग्लोमरेट की संज्ञा दी जाती है। डी टेरा तथा पीटरसन ने बोल्डर कांग्लोमरेट के स्थलों से ही बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए। इन सभी का निर्माण क्वार्टजाइट नामक पत्थर पर किया गया था। फलक अत्यंत घिसे हुए थे। इनका आकार प्रायः कोन जैसा था। यह उपकरण सोहन घाटी में मिलने वाले उपकरणों से भिन्न है। इसी कारण विद्वानों ने इन्हें प्राक सोहन या प्री सोहन नाम दिया है। यह उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया गया है। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कगार या वेदिकाएं बन गई। द्वितीय अंतरहिम काल में पहली वेदिका का निर्माण हुआ।
इससे मिले हुए पाषाण उपकरणों को आरंभिक सोहन कहा गया है। ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है तथा इसमें चॉपर और हैंड-एक्स दोनों ही परंपराओं के उपकरण सम्मिलित हैं। चॉपर उपकरण पेबुल तथा फ्लैग पर बने हुए हैं। इनके लिए चिपटे तथा गोल दोनों ही आकार के पेबुल प्रयोग में लाए गए हैं। इन प्रारंभिक उपकरणों को अ, ब, स 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। अ कोटि के उपकरण अत्यंत टूटे फूटे तथा घिसे हुए हैं। इनके ऊपर काई तथा मिट्टी जमी हुई है। ब कोटि के उपकरणों के ऊपर भी काई तथा मिट्टी जमी हुई है, तथापि ये कम घिसे हुए तथा टूटे फूटे नहीं है। इनमें से कुछ फलक उपकरण भी है। स कोटि के अंतर्गत अपेक्षाकृत नए उपकरण हैं जिनके ऊपर काई तथा मिट्टी बहुत कम लगी है। इसमें फलक अधिक संख्या में है। कुछ फलक उपकरण बड़े तथा कुछ छोटे हैं। पेबुल तथा फलक उपकरणों के साथ ही साथ सोहन घाटी की प्रथम वेदिका से ही कुछ हैंड-एक्स परंपरा के उपकरण भी मिले हैं। ये दक्षिण की मद्रास परंपरा के समकालीन है। विद्वानों ने इनकी तुलना यूरोप के पाषाणकालीन उपकरणों से की है जिनका निर्माण अल्बेवेलियन अशूलियन प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। सोहन की पहली वेदिका से कोई जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ है। सोहन घाटी की दूसरी वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में हुआ। इस वेदिका के उपकरणों को उत्तरकालीन सोहन कहा गया है। इन्हें अ तथा ब 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अ श्रेणी के पेबुल उपकरण प्रारंभिक सोहन पेबुल उपकरणों की अपेक्षा अधिक सुंदर तथा विकसित हैं। इनमें फलकों की संख्या अधिक है। उपकरणों में पुनर्गठन बहुत कम मिलता है। फलकीकरण अर्थात फ्लैकिंग लेवलोशियन प्रकार की है। ब श्रेणी के उपकरण नए तथा अच्छी अवस्था में हैं। फलक तथा ब्लेड अधिक मात्रा या अधिक संख्या में मिले हैं। कुछ अत्यंत पतले फलक भी मिले हैं। इस स्तर से कोई हैंड-एक्स प्राप्त नहीं होता है। समय की दृष्टि से उत्तरकालीन सोहन उपकरण मध्य पूर्व पाषाणकालीन है। सोहन घाटी की तीसरी वेदिका का निर्माण तृतीय अंतर हिमकाल में हुआ। इसमें कोई भी उपकरण नहीं मिलता है। उत्तरकालीन सोहन के अंतर्गत चौंतरा से प्राप्त उपकरणों का विशेष महत्व है। इन उपकरणों में प्राक सोहन के कुछ फलक, सोहन परंपरा के पेबुल तथा फलक और मद्रास परंपरा के हैंड-एक्स आदि भी मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि चौंतरा उत्तर तथा दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। डी टेरा की धारणा थी कि आदि मानव पंजाब में दक्षिण से ही आया था तथा उसी के साथ हैंड-एक्स परंपरा भी यहाँ पहुँची थी। चौंतरा उद्योग का समय तीसरा अंतरहिम काल माना गया है। सोहन की चौथी वेदिका का निर्माण हिमकाल में हुआ। इससे मिले हुए उपकरणों को विकसित सोहन एवॉल्व सोहन की संज्ञा दी गई है। 1932 ईस्वी में टॉड ने पिंडी घेप के समीप ढोक पठार से इन उपकरणों की खोज की थी। इसमें ब्लेड व निर्मित उपकरण ही अधिक हैं। आकार प्रकार में ये पूर्वी उपकरणों से छोटे हैं। सोहन की पांचवी तथा अंतिम वेदिका से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। सोहन संस्कृति के उपकरण भारत में कुछ अन्य भागों में भी प्राप्त होते हैं। सिरसा, व्यास, बाणगंगा, नर्मदा नदी आदि नदी घाटी की वेदिकाओं से ये उपकरण प्रकाश में आए हैं। आरंभिक सोहन के पेबुल उपकरण चित्तौड़गढ़ के राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी क्रमशः उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं इलाहाबाद जिले में स्थित मयूरभंज, उड़ीसा, साबरमती तथा माही नदी घाटियों गुजरात तथा गिदलूर तथा नेल्लौर आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए गए हैं। डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने कश्मीर घाटी में भी अनुसंधान किया। उन्होंने यहाँ प्राचीन नूतन काल के जमाओं का अध्ययन किया, किंतु इस क्षेत्र में
उन्हें आसपास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका। 1969 ईस्वी में एच.डी. संकालिया ने श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित लिद्दर नदी के तट पर बसे हुए पहलगाम से एक बड़ा फलक उपकरण तथा बिना गड़ा हुआ इंडेक्स प्राप्त किया। 1970 ईस्वी में संकालिया तथा आर.वी. जोशी ने कश्मीर घाटी में पुनः अनुसंधान किया। इसके फलस्वरूप 9 पाषाण उपकरणों की खोज की गई। इसमें स्क्रैपर, बेधक अर्थात बोरर, आयताकार कोर तथा हैंडेक्स वाला चॉपर आदि प्राप्त हुए। इस प्रकार पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक क्षेत्र से भी पूर्व पाषाण काल के कई स्थलों का पता चला है। 1951 ईस्वी में ओलफ रूफर नामक विद्वान ने सतलज की सहायक नदी सिरसा की घाटी में खोज करके निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। तत्पश्चात डी सेन को इस नदी घाटी की वेदिकाओं में क्वार्टजाइट पत्थर से बने पेबल तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए। 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित व्यास बाणगंगा की घाटी में अनुसंधान किया। उन्हें यहाँ से विभिन्न पुरास्थलों से चौपड़, चौपिंग, पेबल, हैंडेक्स आदि पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान तथा गुजरात के पुरास्थलों से भी कई पाषाण उपकरण मिल रहे हैं। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन टॉन्स की एक सहायक नदी है जो मिर्ज़ापुर के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में बहती है। इस निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल मिले हैं। बेलन घाटी के सर्वप्रथम जमाव से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें सभी प्रकार के हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पेबल पर बने हुए चॉपर उपकरण आदि सम्मिलित हैं। हैंडेक्स 9 सेंटीमीटर से लेकर 38.5 सेंटीमीटर तक हैं। कुछ उपकरणों में मुठिया अर्थात बट लगाने का स्थान भी मिलता है। मध्यकाल के उपकरण फ्लैग पर बने हैं। इनमें बेधक, स्क्रैपर, ब्लेड आदि है। इनका निर्माण महीन कण वाले बढ़िया क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ के उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरण ब्लेड, बेधक, ब्यूरिन, स्क्रैपर आदि प्रमुख हैं। ब्लेड बेलनाकार कोर के बने हैं, कुछ 15 सेंटीमीटर तक लंबे हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। गोदावरी, नर्मदा, बेलन आदि नदी घाटियों से विभिन्न पशुओं के जीवाश्मों के साक्ष्य भी मिलते हैं जो निम्न पुरापाषाण काल के हैं। इसके आधार पर विद्वान इस काल का समय प्राचीनतम काल में निर्धारित करते हैं।